Good afternoon everyone. Myself Ritika and I am a mathematics faculty in Competition Guru. तो आज हम बात करेंगे HPSC PGT एग्जाम जो कि आपका 9 सितंबर 2023 को हुआ है और आज हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे और कैसे हम शॉर्टकट से अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर आपको HPSC PGT एग्जाम की कोचिंग के बारे में कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। So let us begin. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें है कि let A and B are the two set containing 2 and 4 elements. ये जो क्वेश्चन है ये +1 का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास A एंड B दो सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। A में कितने एलिमेंट्स हैं 2 एंड B में एलिमेंट्स हैं 4। तो मुझे A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें उसमें नंबर ऑफ सबसेट, हम लोगों को पता है कि नंबर ऑफ सबसेट हमें पावर सेट देता है। तो सबसे पहले हमें A क्रॉस B में एलिमेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहे हैं A क्रॉस B हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स इज इक्वल टू। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना था, देखो अगर मेरी कार्डिनैलिटी A की कितनी है 2 और B की कार्डिनैलिटी कितनी है 4, तो A क्रॉस B की कार्डिनैलिटी होगी 8, क्योंकि हमें पता है अगर सेट में P एलिमेंट्स हैं और B में Q तो A क्रॉस B में PQ एलिमेंट्स होते हैं। और अगर मैं पावर सेट ऑफ A क्रॉस B की बात करूं तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे 2 की पावर n, ये हमें फॉर्मूला पता है, तो वो आएंगे 2 की पावर 8 एंड दिस इज व्हाट, ये होता है NC0, NC1, NC2 प्लस सो ऑन NCn। बट वो हमसे पूछ रहे हैं 3 और मोर एलिमेंट्स इज इक्वल टू, तो बेसिकली ये हमसे, ठीक है, NC3 से लेकर NC4, ठीक है, NCn तक पूछ रहे हैं। यहां पर n आपका 8 है तो आप 8 सब्स्टिट्यूट कर दो, 8C3 से लेकर 8C8 तक, ठीक है। और जब मैं इसको अब कैलकुलेट करूंगी, ठीक है, तो इसमें क्या करूंगी 8C0 ऐड कर दूंगी, ठीक है, 8C0 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, 8C1 ऐड कर दूंगी, 8C1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, 8C2 ऐड कर दूंगी, 8C2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी इसमें। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा -8C0, 8C1, 8C2, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो बहुत ही सिंपल था, देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है बट कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। मुझे ये गिवन कंडीशन है, मुझे f(x, y) निकालना है। मैं x की जगह, ठीक है, ऑप्शन में मैं हिट एंड ट्रायल यूज करूंगी। क्या करूंगी, हिट एंड ट्रायल यूज, ठीक है। मैं x की जगह ये डाल दूंगी और y की जगह ये डाल दूंगी। जब मैंने ऑप्शंस में डाला तो सी ऑप्शन आपका इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास सी। इसमें सिर्फ हिट एंड ट्रायल लगाना था और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, हमें ये दिया हुआ है और मुझे f(4) निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम आगे फर्दर। देखो ये है कंपोजिशन का यूज कर रहे हैं, यहां पर हम g ऑफ fx लिख सकते हैं। इसको कितना गिवन है 4x² - 10x + 5, ठीक है। और g ऑफ fx, यहां पर x की जगह अगर मैं fx डालूंगी तो वो कितना आएगा f ऑफ x का होल स्क्वायर -6 f ऑफ x + 38। ये दोनों क्या है, ये इक्वल है, ये दोनों g ऑफ fx हैं, बोथ आर इक्वल। ठीक है। अब x की जगह आपको 4 डालना है क्योंकि वो f(4) पूछ रहे हैं। ठीक है, तो x की जगह हमें f(4) डालना है क्योंकि वो हमसे क्या पूछ रहे हैं f(4) पूछ रहे हैं, ठीक है। जब f(4) पूछ रहे हैं यहां पर बनेगी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन f(4) में,
ठीक है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम सबको सॉल्व करनी आती है, वो दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं आपके 3, ऐसे बनेगा f ऑफ 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आंसर इसका क्या आ रहा है 3, ठीक है। तो आंसर इसका कितना आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब हमारे पास ये है, देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, यू कैन यूज हिट एंड ट्राई। वो बोल रहे हैं ये P ऑफ 5 है, ठीक है। P ऑफ 5 जब मैं पुट करूंगी इसमें तो मेरे पास कितना आएगा 25 माइनस 5 प्लस 41 जो कि है 20 प्लस 41, तो ये 61 जो कि है प्राइम नंबर, ठीक है, जो कि क्या है प्राइम नंबर। और अगर मैं यहां पर P ऑफ 3 की बात करूं, ठीक है, एक P ऑफ 5 और एक P ऑफ 3 पूछ रहे हैं, तो P ऑफ 5 तो क्या आ रहा है आपका प्राइम आ रहा है, ठीक है। तो P ऑफ 5 इज फॉल्स, जहां पर P ऑफ 5 फॉल्स लिखा हुआ है वहां पर वो ऑप्शन तो आप इनकरेक्ट कर दो, ठीक है। P ऑफ 5 प्राइम है, ठीक है, वो बोल रहे नॉन प्राइम है, ओके। अब P ऑफ 3 चेक करते हैं, 9 माइनस 3 प्लस 41 ये आ जाएगा 6 प्लस 41 जो कि, ठीक है, 47 आ रहा है, ठीक है, ओके। तो जो कि मेरे पास कितना आ रहा है, ठीक है 47 इज ऑल्सो प्राइम, तो बोथ आर ट्रू, तो बोथ आर ट्रू, दोनों ही प्राइम नंबर है 47 एंड 61, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये जो है ये आपकी जीपी बन रही है, ठीक है, ये हमारी क्या बन रही है जीपी, ठीक है। तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगी 1 प्लस एक्स की होल पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11, ठीक है, ये जीपी बन रही है। तो इसमें जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, हमें एक्स की पावर 7 निकालना है, दैट विल बी 11c7, क्योंकि जो इसकी जनरल टर्म होती है वो होती है एनसीआर एक्स की पावर आर, ठीक है। जब मैं 11c7 सॉल्व करूंगी, यहां पर करो 11 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी फिफ्थ क्वेश्चन को, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 330, ठीक है, 330। नेक्स्ट वन इज, अब मेरे पास ये क्वेश्चन है z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी नंबर एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर। तो यहां पर मैं z फिक्स भी कर सकती हूँ, मैं 2 आयोटा फिक्स करती हूँ, ठीक है। देन दे वांट द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, और ऐसा फिक्स करना है जिसका मॉड 4 आता हो, इसका मॉड क्या आएगा, ठीक है, मॉड z स्क्वायर, ठीक है। मैं इवन यहाँ पर 16 अल्फा आयोटा फिक्स कर सकती हूँ, ठीक है। जिसको फिक्स नहीं करना वो x प्लस आयोटा वाई लेके भी कर सकता है। जब मैं 16 लूंगी तो इसका मैं मॉड लूंगी, ठीक है। अगर z, एक तो मुझे प्योरली इमेजिनरी लेना है, जब मैंने 2 आयोटा लिया, इसका मैंने मॉड लिया तो रूट में 4 आएगा जो कि 2 है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी, ठीक है। तो मैं यहां पर 16 ले लेती हूं, 16 का रूट करूंगी तो मैं 4, 16 स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर किया हमारे पास कितना आएगा 4 और उसका रूट आएगा 2। मुझे मॉड z 4 निकाल, ऐसा होना चाहिए जो 4 आए, तो मैं यहां पर क्या करूंगी, ठीक है, z को एक मैं प्योरली इमेजिनरी नंबर फिक्स कर लेती हूँ जो कि क्या है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, माइनस अल्फा x प्लस आयोटा वाई प्लस अल्फा, ठीक है। अब ये रैशनल, ये हम क्या करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, x प्लस अल्फा माइनस आयोटा वाई, x प्लस अल्फा माइनस का आयोटा वाई, तो ये बन जाएगा x माइनस अल्फा प्लस का आयोटा वाई इंटू x प्लस अल्फा माइनस का आयोटा वाई, और नीचे बनेगा x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब ये देखो, अब मैं इसका, ये प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट को 0 करो, पहले मुझे रियल पार्ट निकालना पड़ेगा, x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा, ठीक है, और माइनस आयोटा वाई x माइनस अल्फा प्लस आयोटा वाई x प्लस अल्फा, माइनस माइनस प्लस
फिर आयोटा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये है बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, वो बन रहा है माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, ये जो है जीरो, ये जीरो के बराबर होगा तो डिनोमिनेटर वहां जाके क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, ठीक है, ओके। और मुझे मॉड अल्फा की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, और ये कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 4 है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, डी ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर फिक्स भी कर सकते थे, इट्स योर चॉइस, अगर आपको पता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड 4 है, ठीक है। यहां पर भी मैं क्या करूंगी, ठीक है, मुझे ए बी सी डी जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, तो ए बी प्लस सी डी ये सेटिस्फाई करने चाहिए, तो ए को भी 1/2, बी को भी 1/2, सी 1/2, आप कुछ और भी रख सकते हो, इट्स योर विश। जब आप ये पुट करोगे तो एम कितना आएगा, 1, ठीक है, तो 1, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आएगा, इक्वालिटी 1 पे यहां है, ठीक है। नाउ दिस इज, ये बायनॉमियल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, वो मुझे बोल रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो, ठीक है, ये है एक्सपेंशन आपके पास, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, 1 प्लस एक्स की होल पावर एन है, ठीक है, मैं इसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लेती हूं, ठीक है, आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लेते हो, NCR -1, NCR एंड NCR प्लस 1। अब आपको पता है NCR अपॉन NCR, ठीक है, प्लस 1, या अगर आपको इसमें नहीं करना तो ये ना एक रिजल्ट होता है, NCR -1 अपॉन NCR इज इक्वल टू N माइनस R प्लस 1, ठीक है, तो इससे हमारी जो है रेशियोज लूंगी मैं, ठीक है, टर्म की, तो ये बहुत इजी हो जाएगा वहां पर। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें मेरी जो कैलकुलेशन जाएगी, ठीक है, जब आप इसका आंसर सॉल्व करोगे, अब ये आपको दे रखे हैं एचपी में, एचपी में अगर 3 नंबर एचपी में है तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू, ऐसे कर सकते हो, b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी, तो ये गिवन कंडीशन फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर n को फिक्स भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, मैंने 5 फिक्स कर लिया तो मैं उसके अकॉर्डिंग 0 1 2 वाली टर्म्स ले लूंगी। जब आप सॉल्व करोगे तो इसका कोई भी ऑप्शन वैलिड नहीं होगा, नन ऑफ दीज आंसर आएगा इसका, ठीक है। नाउ अब ये, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, देखो आपको क्या बोल रहे हैं कि द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, हार्मोनिक मीन मतलब h कितना है 4, ठीक है, और वो आपको क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब आपको पता है a क्या है, अर्थमेटिक मीन, 2 नंबर्स का क्या होता है ये, तो यहां से 2a की वैल्यू कितनी आ रही है a प्लस बी, और जी स्क्वायर ए बी के बराबर आएगा ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब जब मैंने इसमें वैल्यू पुट की, ये a प्लस बी, ये ए बी इज इक्वल टू 27, ठीक है, तो इसको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इसको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो a और b ये 2 नंबर्स है, मुझे नंबर्स निकालने हैं, जब मैं 3 सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, प्लस 6 a प्लस बी, ये a और b नंबर्स दिए हुए हैं ऑप्शन में आपको, ठीक है, a और b, ठीक है, आप पुट करके देख लो जो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो ये 27 बराबर 27 आंसर दे रहा है, तो आंसर सी आएगा इसका। तो ये भी आपका हिट एंड ट्रायल से हो गया था, कुछ मुश्किल नहीं था, ठीक है। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, ये एक्स डैश लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर एक्स रियल नंबर है तो इट्स योर विश, आप कुछ भी पुट कर दो, लेकिन मुझे ये पता है कि कॉस्ट की वैल्यू जो है वो -1 to 1 रहती है, ठीक है, तो x प्लस पी बाई एक्स -1 to 1 है, तो अब ना मैं x कोई भी रियल नंबर है,
ठीक है, मैं अगर 1 फिक्स कर लूं तो 1 प्लस पी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगी, यहां पर x की वैल्यू 1 रख के, ठीक है, ये x ही है, x डैश नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर हमने तो करना ही है तो मैं इसका मैक्सिमम पॉसिबल आंसर सी लगा के आऊंगी, क्योंकि cos की जो वैल्यू है वो -1 to 1 रहती है, तो आप हिट एंड ट्रायल से कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ थी, ये x डैश नहीं आना था, x ही आना था। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इफ अ स्ट्रेट लाइन दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर जो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके, टू द लाइन पासिंग थ्रू 7,17, ठीक है, ठीक है। अगर आपकी कोई स्ट्रेट लाइन है 2x - 3y + 17, ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस। अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे, ठीक है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, ये आ जाएगा 2/3। और जो दूसरा स्लोप है वो कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट्स गिवन हो तो, ठीक है, y2 माइनस y1, ठीक है, y2 कितना है, a - 17 अपॉन x2 माइनस x1, इसका प्रोडक्ट 2/3 से किया तो ये 1 के बराबर आएगा, ठीक है, ओके। तो 15 - 7, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, 8, ठीक है, इंटू 2/3, तो ये बन रहा है a - 17 इज इक्वल टू 12, ठीक है, a इज इक्वल टू, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, स्लोप तो यही आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, ठीक है। अब जब मुझे 2 पॉइंट्स दिए होते हैं तो मेरे पास स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, y2 कितना है, a माइनस y1, a माइनस 17, x2 कितना है, 15 माइनस 7, और जो उसका स्लोप है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, तो वो हो जाएगा 2/3, ओके, ये -1 था, ठीक है, तो a माइनस 17 इज इक्वल टू -12 आ जाएगा, तो -12 प्लस 17, ठीक है, तो ये आपका प्लस का 5 आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी, बट यहाँ -1 था, ठीक है। अब ये है हमारे पास नेक्स्ट 2 सर्कल्स हैं, ड्रॉ करो, ठीक है, देखो इस सर्कल का जो आपके पास सेंटर है, ठीक है, ये आएगा a/2, 0, और जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर आएगा 0,0, ठीक है। तो जब मैंने ये वाला सर्कल बनाया लाइक a/2, 0, ये होगा, ठीक है, बड़ा सर्कल, ये होगा a,0 एंड दिस इज ओरिजिन, ठीक है। तो 2 सर्कल टच तभी करेंगे जब a किसके बराबर आ रहा है c के, ठीक है, ये पूरा रेडियस a के बराबर आ रहा है ना, तो इसका क्या है, वो c, ठीक है, तो जब मॉड a c के बराबर होगा, ठीक है, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज, अब मेरे पास एक टेंजेंट है दैट इज ड्रॉन टू दिस पैराबोला विच इज परपेंडिकुलर, ठीक है, टू दिस लाइन 2x प्लस y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मेरे पास जो ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x जो है मेरे पास क्या है, पैराबोला है, ओके। ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज अ लाइन, ठीक है, अगर कोई लाइन किसी के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तो मैं क्या पुट करती हूँ उसमें, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है। तो अब जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो स्लोप का वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, जब मैं इसको कंपेयर करूंगी 4a किसके बराबर आ रहा है, 6, a किसके बराबर आएगा, 3/2, तो y इज इक्वल टू, ठीक है, ओके। अब इसका स्लोप कितना है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, ये स्लोप इसका है, तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना आएगा, m2,
1/2, क्योंकि m1 m2 क्या है, -1 के बराबर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो मेरे पास m भी आ गया, ठीक है, a भी आ गया, तो x/2, ठीक है, 3/2 और स्लोप ये हो जाएगा 2, ये कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू x/2 प्लस 3, ठीक है। अब वो बोले डज नॉट लाई ऑन, मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा जो पॉइंट इसको, वो होगा a, 3,1 इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, बाकी सब करेंगे, सो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट पूछ रहे हैं वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द पैराबोला, ठीक है, इसमें भी ये शिफ्टेड पैराबोला है आपका, ठीक है, जो हमारे पास शिफ्टेड पैराबोला है, ठीक है, उसका जो टेंजेंट रहेगा वो रहता है, ठीक है, y इज इक्वल टू mx, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है, y इज इक्वल टू mx, ठीक है, माइनस mh प्लस k, ठीक है, y इज इक्वल टू mx माइनस mh प्लस k प्लस am स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका किसका है, शिफ्टेड पैराबोला का, ठीक है, और जो मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है उसका रहेगा y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, ठीक है, मेरे पास a निकल जाएगा, ठीक है, सब वैल्यूज निकल जाएंगी, जब जो मैं पैराबोला की इक्वेशन है ना, दैट इज लाइक दिस, ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगी, ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगी पैराबोलास की इक्वेशन को, मेरे पास दोनों टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो जो ये वाली चीज है और ये वाली चीज है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, इसको इक्वेट करो, माइनस mh, ठीक है, प्लस k प्लस am स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का am स्क्वायर, इस केस में 4a 1 के बराबर है तो a 1/4 के बराबर होगा, ठीक है, m स्क्वायर माइनस mh कितना है 2, k हमारे पास 0 है क्योंकि y माइनस समथिंग कुछ है नहीं, ठीक है, इस केस में 4a ये 1/4 ही रहेगा और m स्क्वायर। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, ठीक है, तो मेरे पास क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, ठीक है, तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे इक्वेट करके m की वैल्यू आ गई तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, पुट कर देना आप, ठीक है, बी ऑप्शन आंसर आएगा इसका। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं था, आपने क्या करना है, सीकेंट थीटा को 1/cos थीटा लिख दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दो इज इक्वल टू 0, यहां से साइन थीटा कॉमन आ गया, अब साइन थीटा की वैल्यू यहां से -√3 आएगी और साइन थीटा की वैल्यू 0 आएगी, -√3 तो पॉसिबल नहीं है, तो साइन थीटा की वैल्यू 0, मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई, ऑप्शन नंबर बी, ये तो डायरेक्ट ही था क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, देखने में ये हमें सीरीज का मतलब क्वेश्चन लग रहा है, समेशन लगा हुआ है, बट सिर्फ 3 तक ही जा रहा है, जब मैंने n को 1 पुट किया, जब मैंने n को 2 पुट किया, जब मैंने n को 3 पुट किया, ये होता है 45 डिग्री जो कि है π/4। जब मैं इस पे फॉर्मूला लगाऊंगी, तुम सबको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, π/4 tan इनवर्स, ठीक है, 5/5, ये भी π/4 आ रहा है, tan इनवर्स 1, तो ये कितना आ जाएगा, π/2, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ये, ठीक है, जब भी हमारा फंक्शन की पावर फंक्शन होता है, इसमें हमेशा आंसर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आता है, और जो भी लिमिट होती है x अप्रोचेस टू 0, g ऑफ x इन द ब्रैकेट f ऑफ x -1, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो मैं पहले लिमिट ही सॉल्व कर रही हूं, फिर मैं जो भी आंसर आएगा वो e की पावर में लगा दूंगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, ठीक है, g of x as it is, f of x
-1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है 1/x², ठीक है, 3x² प्लस 2 -7x² -2/7x² प्लस 2, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये बनेगा 1/x² माइनस का 4x² प्लस 2 एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, x² से x² कैंसिल, 0 पुट किया तो e की पावर -4/2 आया जो कि 1/e² बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ओके, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी, ठीक है। आपको लोकल मिनिमा पूछ रहे हैं। सबसे पहले लोकल मिनिमा के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। जब मैंने इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल के 0 के बराबर रखा, वहां से मेरे पास पॉइंट्स आ जाएंगे क्रिटिकल। 1/2 -2/x², तो x की वैल्यू यहां से +-2 आई। अब लोकल मैक्सिमम मिनिमा के लिए डबल डैश निकालती हूँ जो कि 4/x³ रहेगा। जब मैं इसमें x की वैल्यू -2 डालूंगी, डबल डेरिवेटिव लोकल मिनिमा में ग्रेटर देन 0, ठीक है, आना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं x की वैल्यू इसमें 2 डालूंगी तो वो आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। मिनिमा के लिए ऑपोजिट साइन होता है डबल डेरिवेटिव में, वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा देखो 1 से 2 कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्योंकि थोड़ी इसकी कैलकुलेशन है। देखो मैंने 1 से 2 क्या किया, x² - 2x + 1 + 3 की पावर 3/2 किया, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3/2, ठीक है। अगर मैंने x - 1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया, क्यूब बाहर निकला, 1 + 3/x - 1 का होल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इधर तक क्लियर है सबको। नाउ 1 + 3x - 1 के होल स्क्वायर को आप t पुट करो तो 3/, ठीक है, -2 1/x - 1 का होल क्यूब dx क्या बन जाएगा, dt। तो dx/x - 1 का होल क्यूब, ठीक है, dx ये क्या बन जाएगा, dt/-6, ठीक है। पुट हियर 1 से 2 -1/6 बाहर लो, dt/, ठीक है, t की पावर 3/2। अभी ये जो लिमिट्स हैं, ठीक है, ये चेंज होंगी, ये 1 और 2 नहीं रहेंगी। देखो जब x की वैल्यू 1 है, ठीक है, जब x की वैल्यू 1 है तो t इंफिनिटी बन रहा है, और जब x की वैल्यू 2 है तो 4 बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या करूंगी, t की पावर -3/2 + 1 -3/2 + 1, ठीक है, इंफिनिटी टू -1/6 पुट करूंगी, ठीक है। तो जैसे ही आप ये पुट करोगे, ठीक है, तो 19th क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन, ठीक है, तो इसका आंसर जब आप सॉल्व करोगे फर्दर, बस अब वो ये पुट करके वो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, देखो अगर मैं dy/dx ले लूं, इसको मैं y/x log y/x log m - log n क्या होता है, log m/n, ये हो जाएगा। ये होमोजेनियस बन रही है, v पुट करूंगी, ठीक है, या y = vx करते हैं, तो dy/dx = v1x dv/dx हो जाएगा, ठीक है। पुट इट हेयर, vx dv/dx v log v + 1, ठीक है। x dv/dx, v और ये यहाँ पर v कैंसिल आउट हो जाएगा, v log v रहेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज dv/v log v dx/, ठीक है, x, ओके, ठीक है, करेक्ट। log v को t पुट कर दो, ये dt/t बनेगा, log mod t log of log v बनेगा, ठीक है, सॉल्व करके, एंड log x
प्लस log c ले रही हूं, मैं इकट्ठे ले रही हूं, तो यहां से log v, ठीक है, log y बाय x इज इक्वल टू cx, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया है इसका, ठीक है, क्लियर। ओके, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हुज एक्सिस आर पैरेलल, ठीक है, तो हुज एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस होती है, अगर पैराबोला यहां बन रहा है, ये वाई एक्सिस वाला पैराबोला है, वो शिफ्टेड भी हो सकता है, ठीक है, 4a, और ये प्लस माइनस का दोनों रह सकता है, दोनों केस में पैरेलल है, ठीक है। ओके, तो इसमें 3 वेरिएबल है, ठीक है, तो जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। ओके, 4a y डैश, ठीक है, और ये 2 x का 1, ठीक है, 2a y डबल डैश, 3 बार करेंगे क्योंकि 3 वेरिएबल है, y ट्रिपल डैश इज 0, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन में आपको एबीसी यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, ठीक है, और डॉट का मतलब 0, ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और डॉट का मतलब ये, अब जब मैं ये खोलूंगी, ये मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होगा, ये मॉड ए मॉड सी साइन थीटा होगा, ठीक है। अब ये दोनों 1 है, ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड साइन 90, एंगल दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री, वो 1 होता है, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, तो इसका ऑप्शन क्या आना था 0, ठीक है। ओके, इफ द प्लेन पासेस थ्रू अ लाइन, ठीक है, ये 3 प्लेन है, पास थ्रू अ लाइन, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, तो अगर कोई प्लेन है वो एक सिंगल लाइन से पास कर रहे हैं, लाइन से पास कर रहे हैं मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं इनका डिटर्मिनेंट 0 लेती हूँ, c माइनस 1 a b a माइनस 1, ये 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके डिटर्मिनेंट, आप एबीसी को यू कैन फिक्स इट आल्सो, ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट सॉल्व भी करोगे तो इतना लंबा नहीं जा रहा, ऑप्शन ए आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज, आपको बोल रहा है द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, वन 105 है, ठीक है, आपने मीडियन निकालना है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है, n 105, सॉरी n से n कैंसिल, यहां पर आपके पास बनेगी क्वाड्रेटिक, n की वैल्यू आएगी 17, ठीक है, जब n की वैल्यू आपके पास 17 आई, n क्या है ऑड, ऑड है तो मीडियन क्या होता है, ठीक है, तो ऑड है तो मीडियन क्या होता है n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन, तो 17 प्लस 1 18 बाई 2 9th ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन क्या आ जाएगा 9, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। ओके, आपको ये प्रोबेबिलिटीज दी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कुछ कॉमन नहीं है, एग्जॉस्टिव है, यूनियन करके बनाएगा, जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती हैं, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 3p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, p लेस देन इक्वल टू 1 बाई 3, ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाई 4, 1 प्लस p ग्रेटर देन, ठीक है। अब जब आप इन तीनों का कॉमन, ठीक है, पोर्शन करोगे, ड्रॉ माइनस 1 बाय 4 एंड 1 बाई 3, ठीक है, p शुड बी लेस देन 1 बाई 3, इक्वालिटी है, ड्रॉ किया, p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, इक्वालिटी है,
एंड पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। तो कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा इसका, क्लोज आएगा क्योंकि इक्वालिटी भी है। ओके ठीक है। द मिनिमल पॉलिनोमियल करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे हम, ठीक है, क्या होती है 3x3 की एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस कोफैक्टर्स ऑफ डायगनल, डायगनल वाली जो है हमारी, ठीक है, लाइन उसके इंटू एक्स की जगह एक्स या ए जो मर्जी लिख लो, मैट्रिक्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स आएगा माइनस, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इवन, ठीक है, इक्वल टू 0। जब मैं ये सॉल्व करूंगी, ठीक है, तो ट्रेस कितना आ रहा है 1, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर सभी में है। अब मैं C11 C22 C33 देख लेती हूँ डायगोनल एलिमेंट का कोफैक्टर, C11, ठीक है, पहले -1 का स्क्वायर है, ठीक है, फिर माइनर निकालो, ये वाला एलिमेंट है इसका, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, 0 -2, तो ये -2 आएगा। C22 निकाला, ठीक है, ये भी हमारे पास जो है इवन नंबर है, 0 -0, ये 0 आएगा। C33 कितना आएगा, 0 -0, ये भी 0 आएगा, ठीक है, ओके। तो ये आ रहा है आपका माइनस का 2x, माइनस का 2x किस किस में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए आंसर है आपका, आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज, ठीक है, अ कंप्यूटर कंपनीज नीड 25 प्रोग्रामर्स टू हैंडल द सिस्टम ऑफ प्रोग्रामिंग एंड 40 प्रोग्रामर्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग। ये ए ले लेती हूँ, ये बी ले लेती हूँ, ठीक है। 10 विल बी हायर्ड फॉर बोथ, इंटरसेक्शन दी हुई है, ठीक है, वेन डायग्राम बनाओ, ठीक है, ये 10 है, ये टोटल कितना है, ये ए है, ये बी है, 25, तो ये 15 होगा, 10 तो ये हो गए, ठीक है, ये 40 है, ये 30 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, कंपनी मस्ट हैव हायर हाउ मेनी प्रोग्रामर्स, ओवरऑल कितना आएगा 55, यूनियन चाहिए मुझे, ठीक है, करेक्ट। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी, ठीक है। वो आपको क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द फंक्शन, क्या ये ऑफ कोर्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन की डिस्टिंक्ट इमेज है, तो ये 1 1 है, और जो कोडोमेन का हर एलिमेंट है वो कनेक्टेड है, तो ये दोनों है 1 1 एंड ऑन टू, बाय डेफिनेशन ही हो रहा है, ये देख के हो रहा है, इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। ओके, P ऑफ n इज ट्रू फॉर एवरी इंटीजर, ठीक है, अगर मैं n को 1 ले लूं तो 2 क्या 3 को डिवाइड करेगा, ये तो फॉल्स है, ठीक है, 10 को करेगा 21 नहीं, ठीक है, ये भी फॉल्स है, बचा क्या, डी ऑप्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन डी ऑप्शन, ठीक है, ट्रू होगा। ओके, देयर आर 7 पर्सन्स इन अ कमेटी, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 women एंड 4 men, वुमेन आपको 3 लेनी है और टोटल 7 है, 3 तो women हो गई और 4 men लेने हैं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सी ऑप्शन आंसर आएगा, खत्म, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम सॉल्व करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो जब ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो -5 -62 आयोटा बाय 73 आएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, -30, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स, ठीक है, तो क्लोज्ड है, इवन इक्वालिटी का भी साइन है, तो क्लोज 6 से इंफिनिटी हो जाएगा ये, ठीक है। अब द कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, आपके पास है मिडिल टर्म,
क्या होती है, अगर n ऑड है n इवन है उस पर डिपेंड करता है, n यहाँ पर 4 है तो मिडिल टर्म होगी n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो n कितना है 4 + 1 2, थर्ड टर्म जो है आपकी क्या है मिडिल टर्म, ठीक है। तो थर्ड को मैं 2 + 1 लिख सकती हूँ जनरल टर्म से कंपेयर करके, ठीक है। NCR, ठीक है, x की पावर n - r, ठीक है, और -7 की पावर ये, ठीक है। तो अब हमारे पास जब मैं इसको, मुझे कोफिशिएंट चाहिए बेसिकली, तो आपको x हटाना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तो आपके पास b आंसर आएगा 216, ठीक है। देखो ये आपको जीपी नहीं लग रही, और ये वो जीपी है इवन जो इनफाइनाइट होती है, उसमें आर पे क्या कंडीशन होती है, ये आर ही तो आर है, ठीक है। ओके, तो जो सम है इनफाइनाइट जीपी का, ये कन्वर्ट करेगी जब mod x लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आएगा। ओके, हमें 5/60 बोला है, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 2², ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2², 5/3, 5/5, ये होता है 2 2 3, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ठीक है, जब उसने हमसे बोला कि 5/2, 5/2², ठीक है, 5/5, ठीक है, कितना होगा, तो ये आपका आंसर आएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। ये 2 होगा, ये 2 होगा एंड 6, ऑप्शन, ठीक, को-प्राइम टू n, विच आर को-प्राइम टू n, ठीक है, लेस देन इक्वल टू हम लेंगे, ठीक। इस केस का आंसर जो आएगा, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा 16। नेक्स्ट वन इज ये है, आपको एक रूट गिवन है तो आपको सम ऑफ रूट पता है, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, दूसरा रूट हम निकाल सकते हैं -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a, ठीक है। ओके, आपको एक रूट गिवन है, प्रोडक्ट k की वैल्यू आ जाएगी -5/2 + 1/2 k/4, ठीक है, -4/2 -2, ठीक है, -8 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये भी मिनिमल पॉलिनॉमियल, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल लिखी थी ना a³ वही है, वहां से आ जाएगा -ट्रेस ऑफ a, ठीक है, प्लस c11 c22 c33 इंटू a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0, तो a³ की वैल्यू कितनी आ रही है 20a - 8i, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रॉन्ग है क्वेश्चन, इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन में, ठीक है। और नेक्स्ट, ठीक है, हम सबको पता है tan θ1 इंटू tan θ2 ये किसके बराबर होता है 1, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, θ1 + θ2 इज 90 डिग्री, ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। तो ये वाला पेयर और ये वाला पेयर 93 वाला 87 के साथ, ठीक है, बनाएगा, लास्ट में 45 रह जाएगा, 1 आएगा, तो प्रोडक्ट कितना आएगा 1, ठीक है। ओके, अब साइन इनवर्स एक्स डोमेन, ठीक है, साइन इनवर्स, जो साइन की रेंज होती है वो साइन इनवर्स की डोमेन होती है, तो इसकी जो डोमेन रहेगी वो -1 to 1 रहेगी। एक्स की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी -3/2 to 3/2, ठीक है। ओके, dy/dx निकालना है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करो, tan का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर 5 - sin 2x, ठीक है, फिर 5 का 0 cos 2x, ठीक है, -2x cos 2x, ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज मीन वैल्यू थ्योरम है, क्लोज, तो f ऑफ b - f ऑफ a अपॉन b - a इज इक्वल टू f' c होता है,
एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 2, ठीक है, एफ डैश सी देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, तो ये हो जाएगा 4/2, आंसर आएगा 2, इसका सी ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इसको मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x/2 dx, ठीक है, ओके, तो अब 1/2 dx माइनस 1/2 cos 2x dx, ठीक है, ये x/2 हो जाएगा माइनस 1/2 cos का कितना होता है, ठीक है, sin 2x/2 प्लस सी, x/2 माइनस sin 2x/4 प्लस सी, ठीक है, ओके, एरिया ऑफ द रीजन। इस क्वेश्चन में वैसे जहां तक देखा जाए तो 0 से 3, ठीक है, y dx था, y कितना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, तो 4x 0 से 3 माइनस, ठीक है, ये x³ 3 0 से 3, ठीक है, 4 3, ठीक है, और नीचे रहेगा ये 27, ये 8 हो जाएगा, सॉरी 3³ इज 27 27, एक यहां पर x³ लिमिट सिर्फ x पे लगेगी ना, x³ 1/3 बाहर ले लो, 0 से 3, ठीक है, तो 27/3 12, ठीक है, तो मेरा इसका आंसर आ रहा है 3, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो थोड़ी सी मुझे इस क्वेश्चन में लगी गड़बड़। नेक्स्ट वन इज, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा के कौन से एंगल के बराबर होता है 45 डिग्री पे, ठीक है, 45 डिग्री पे, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन निकालने हैं एंड ऑल। आप पहले यहां से इसको लैम्डा के बराबर ले लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, लैम्डा -1, y की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा -3, z की कितनी आएगी -2 लैम्डा -2, ठीक है, पुट इट हियर, ठीक है, 5z -2 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, जब इधर से सॉल्व करोगे तो 3 लैम्डा -3 12 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ रही है 6, ठीक है, सॉल्व करके यहां पर तो 6 - 1 5, ठीक है, 18 - 3 15 -12 -2 -14, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा इसका, ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, सर्कल बनाता है, ठीक है। अब ये है हमारे पास एन डॉट्स हैं, वो बोल रहे हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1, p ऑफ x इज इक्वल टू 2, और डाइस में p ऑफ x इज इक्वल टू 6 तक जाएगा, ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेंगे 2 के 3 के 4 के 5 के और 6 के रहेगा, इन सबका सम आ रहा है 21, ठीक है, तो 1/21, ओके, अब मुझे 4 डॉट्स का लेना है तो 4/21 आएगा, ठीक है, सैंपल स्पेस में 21 एलिमेंट्स हैं, ओके, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 ऑफ देम फॉल विद इन अ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, हु सीज दैट बोथ आर हेड्स, ठीक है, एटलीस्ट, अब हेड्स 2 टाइम कब कब आ सकते हैं, एटलीस्ट 2 टाइम्स हेड, ठीक है, अब टोटल जो है मेरे पास केसेस बनेंगे, देखो जब एक कॉइन टॉस करते हो तो 2 की पावर 1 आता है, 2 करते हो तो 2 की पावर 2 आता है, 4 करोगे तो 2 की पावर 4 16 आएंगे, ठीक है, 16 में से तो एक टेल वाला होगा, उसमें हेड नहीं आएगा, और ठीक है 2 वाले होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है, फिर 3 वाले कितने केस बनेंगे, ठीक है, आपके पास एक टोटल 4 केस निकल गए, ठीक है, तो हमारे पास एक टेल वाला भी निकल गया, ठीक है,
तो 11 केस बने टोटल 2 वाले। अब हेड 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 टेल, ठीक है, टेल टेल क्योंकि 2 वाले ही पूछ रहे हैं, हेड टेल, ठीक है, हेड टेल टेल हेड, ठीक है, और हेड टेल हेड, ये बनेगा, ठीक है। तो मेरे पास 4 केस बन गए अपॉन टोटल 11 रहेगा, ठीक है, तो 4/11 आएगा इसका आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन गैस करने की और ना करेक्टली गैस ना करने की, होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है? 1 के, ठीक है। तो ये 12 हो गया, x कितना आएगा? 4, ठीक, ओके। ये है, सबसे पहले मैं इसको सम में लिखूंगी जो भी मुझे निकालना है, इसको मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ओके, 1 1 प्लस 3 टाइम्स -1, 1, ठीक है। तो मैं इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूंगी, ये कितनी वैल्यू दी हुई है? 1, -2, 2, 3, 6, 7, 8 आ गया, और दोबारा सॉल्व करके तो 5 आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए इस पे, ठीक है, ओके। जो ये क्वेश्चन है इसमें 5 4 1 2, ठीक है, तो इसमें लैम्डा 1 और लैम्डा 6 आ रहे हैं, ठीक है, एन आइगन वैल्यू, ठीक है। तो वो तुम्हें क्या बोल रहे हैं कि ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है। ये कब बराबर आएगा? जब आप -1, ठीक है, 1 और 4 पे तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई करके देख लो, इससे भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो आंसर आएगा 6, ये भी कट जाएगा क्योंकि लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट इज लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ये फंक्शन होता है f ऑफ s माइनस ए का लैपलेस ऑफ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन t इज 1/x s² + 1, मुझे e की पावर 2, ठीक है, साइन t निकालना है, s की जगह s - 2 डाल दो, s² + 4 - 2s + 1 x s² - 2s, ठीक है, a² + b² 4s आएगा, ठीक है, -4s + 5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओके। अब मुझे इसमें लोकल मैक्स एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले मैं f ऑफ x निकालूंगी जो कि -2x आएगा, ठीक है। लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है, f ऑफ y निकालूंगी 2y आएगा, ठीक है। अब जो ये है, ठीक है, इनको क्रिटिकल पॉइंट को 0 0, सर ऑप्शन तो f ऑफ x इज -2x, f ऑफ y इज 2y। क्रिटिकल पॉइंट्स को 0 0 के बराबर रखूंगी तो x की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये आ रहा है 0 0। अब हम डबल डेरिवेटिव देखेंगे f x x जो कि आएगा -2, f y y कितना आएगा 2, और f x y डेरिवेटिव किया तो ये 0। अब इसमें rt - s² देखते हैं, ठीक है, दिस इज r, दिस इज t, ठीक है, -4 और ये 0 है, <0। जब भी <0 आता है तो हम इसको सैडल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैडल पॉइंट, जिसपे कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं आ रही। तो जब हमारे पास कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ ही नहीं रही तो आंसर क्या रहेगा आपका? 0, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। पहले मुझे विद रिस्पेक्ट टू y करना है, ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास x² / 2, ठीक है, dx, x³ / 3, x³ / 3, ठीक है, ओके।
अब जब ये करेंगे तो मेरे पास 8/3 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। ठीक है, 8/3 कॉमन ले लो, 1 + 1/2, 8/3, ठीक है, इंटू 3/2, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है 4, ठीक है, करेक्ट। डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो 2 की पावर 0 होंगे 1, ठीक, सिर्फ ये होगा इसकी पावर सेट। ओके, ये रिलेशन है। देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ये 3 तो है, डी नहीं है, ठीक है। तो जिसमें रिफ्लेक्सिव लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, ठीक है, ये ट्रू है, नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये इक्वलेंस भी नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है, बट नॉट सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, ये ठीक बोल रहा है। इसमें रिफ्लेक्सिव बोल रहा है तो मैं रॉन्ग करूंगी, ठीक है। अब ट्रांजिटिव भी, ये सिमेट्रिक है, बी ए है तो क्या ए बी है, बी डी है तो डी बी है, तो मैं कुछ और देखूंगी नहीं, मेरे ऑप्शन कट गए, सीधा आंसर बी टिक करो, ठीक है। ओके, अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जो कि परम्यूटेशन है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 फैक्टोरियल रिपीट हो रहा है 3 बार ओ और 2 बार आई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, 1 मिनट का क्वेश्चन था, 1 मिनट भी ज्यादा ही बोल रहे हैं, 1 सेकेंड का क्वेश्चन था। पोलर फॉर्म लिखनी है, ठीक है, इसका थीटा आएगा -π/4, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो r कितना आएगा √2, तो e⁻⁻π/4, ठीक है, सी ऑप्शन, ओके, ठीक है। अब लास्ट से 7 टर्म, n-m + 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग इज लास्ट टर्म, mth लास्ट टर्म, तो 7 टर्म है बिगनिंग से, ठीक है, ओके, तो T5/T7 देखना है मुझे, ठीक है, T5 क्या देखना है, T7, ठीक है, T5/T7 देखना है मुझे। तो देखो अगर हम बायनॉमियल में ठीक है, अगर हम बायनॉमियल में कोई भी टर्म लिखते हैं, ठीक है, क्लियर, तो T5 इसको 4 + 1, इसको 6 + 1 लिखेंगे, तो ये कितना होता है NCR, ठीक है, x की पावर r, ओके, और इसकी पावर ये 6 होगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, इज इट क्लियर, अपॉन 10c6 2 की पावर 1/3 4, 1/3 इंटू 2 इंटू 3 की पावर है, ठीक है, 2 इंटू 3 की पावर 1/3 की पावर 6, ये और ये तो सेम है, ठीक है। बाकी अब जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, आंसर आ जाएगा मेरा इसका सी ऑप्शन सॉल्व करके, ठीक है, ओके। 2 की पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 7, 2 की पावर 48 जो है, मैं अप्रोक्सीमेट पे जाऊंगी, गिव्स यू, ठीक है, ठीक है, ओके। अब जो 2 की पावर 8 है, ठीक है, वो आपको कितना, 48 है, वो कितना रिमाइंडर देगा 1, ओके, mod 7, ठीक है, इवन 2 की पावर, ठीक है, 48 जो देगा वो 1 रिमाइंडर देगा, मुझे 2 की पावर 50 चाहिए, तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, mod 7, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 4, ठीक है, ओके,
15, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 देगा, ठीक है। सो 15 प्लस 5 कर दो, मुझे पर कितना चाहिए, 5 चाहिए ना, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें मॉड 7 का मतलब है आपको बेसिकली डिवाइड करके लिखना है, ठीक है। तो 15 आया, ठीक है, ओके। तो यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 25 आएगा, ठीक है। और 25 जो है वो 1 देता है, ओके। 25, तो ये आपका 4 रिमाइंडर दे रहा है यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू मॉड 4 7, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज, इसमें हम जीसीडी निकालेंगे, आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब जीसीडी एचसीएफ बोला हुआ है। 12, 30 और 1000 का जो जीसीडी होता है वो 6 आएगा, ठीक है। एचसीएफ ये सबको निकालना आता ही है, ओके। द क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लास में भी कितनी बार करवाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें है मॉड हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है, और जब लेस देन 0 होगा तो भी 2 बनेंगी। तो जब इसके रूट्स आ रहे हैं -1/2 -1/3, इससे आ रहे हैं 1/2 1/3, तो टोटल कितने, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है 1/2 1/3, ठीक है। 1/2 माइनस का 1/3, ठीक है, 36, 1/36 आ रहा है। सभी रूट्स की बात कर रहे हैं और वो डिफरेंट है, दोनों इक्वेशन इसी की हैं, ठीक है, ओके। मैंने क्या किया, ठीक है, सभी को 0 ले लिया क्योंकि ये सेटिस्फाई करेंगे। जब सभी को 0 लिया तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा 0, आप कुछ और भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है। ये ठीक है, आर क्यूब है, सब स्पेस है, मतलब 3 टपल में बात कर रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस, 0 0 0 तो होती ही है सब स्पेस, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, ठीक है, वो हर किसी की होती है। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायगोनलाइजेबल, मतलब नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज, जब आइगन वेक्टर्स के बराबर आएंगी तो बोलूंगी मैं, ठीक है, डायगोनलाइजेबल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है, ठीक है, वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है, तो नॉट डायगोनलाइजेबल बोल रहे हैं, ये कट गया, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसका तो एक 2 आ रहा है और बाकी जब इसका डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है, तो ये तो ठीक है डिस्टिंक्ट, इसमें कहां से बराबर नहीं आएंगे, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, तो ये नॉन डायगोनलाइजेबल है, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। मैं पहले पाइथागोरस से इसको tan इनवर्स में चेंज कर दूंगी, ठीक है, करें। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से 4 आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, ये भी 25, ये कट के tan इनवर्स 1 आ जाएगा, जो कि कितना है π/4, ठीक है। ठीक है, द एंगल बिटवीन द लाइन्स, एंगल हमें स्लोप देता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। √3 माइनस 1/√3, 1 प्लस 1, 3 माइनस 1, 2/2, 1, ठीक है, ओके। वो बोल रहे थे एंगल बिटवीन द स्लोप्स इज ऑप्शन में, ठीक है। इसमें यहां पर ऑप्शन में गड़बड़ है, एंगल पूछ रहे हैं तो एंगल आना चाहिए, वो हम इससे निकालते हैं, ठीक है। तो जब मैंने ये किया तो ये π/4 आ रहा है, ठीक है, ओके। अब ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है।
ऑफ कोर्स ए की कांस्टेंट है तो एक बार डेरिवेटिव होगा, y डैश इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, जब मैं y इज इक्वल टू वाई डैश एक्स प्लस 1/y डैश करूंगी, y डैश स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये कौन सी है, y डैश माइनस का प्लस y डैश स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। ठीक है, और x भी है, ऑप्शन नंबर ए, एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश प्लस 1। ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है, काफी लंबी कैलकुलेशन है इसकी। ठीक है, करेंगे तो इधर से मेरा जो ऑप्शन है वो ए आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट, देखो ये d4 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके जो रूट्स आएंगे, ठीक है, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x की पावर 4, ठीक है, 1 प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 4। ठीक है, तो इसके आएंगे 4। ओके, 4 लीनियरली डिपेंडेंट आएंगे, इंडिपेंडेंट। ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, बाकी सारी हैं। ठीक है, ओके, दिस इज, मुझे ये फॉर्मूला पता है, मॉड साइन 2x। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट, ये नॉट डिफरेंशिएबल कब होता है, जब मैं इसको 0 लिखूं। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू एन पाई, एक्स इज इक्वल टू एन पाई बाई 2, यहाँ पे 2 आना था जो कि z लिखा हुआ है, पर हम अकॉर्डिंगली ऑप्शन टिक करके आएंगे जिस हिसाब से उन्होंने दिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास ऑल द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 20 आर मल्टीप्लाइड। देखो, ठीक है, आर मल्टीप्लाइड बाय 4। अगर आप मल्टीप्लाई करिए तो एच स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई होता है वेरिएंस से। ठीक है, चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है, नाम की एक चीज होती है। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन नाम की एक चीज होती है, और ये रिजल्ट हमने सॉल्व करके निकाल लेंगे कैलकुलेट करके, तो एच स्क्वायर बाहर आता है। ठीक है, एन कितना है, 1 से 20, 400 माइनस 1 बाई 12, 16। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा बी ऑप्शन। ठीक है, सॉल्व करके। ओके, ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आपको p ऑफ x इज इक्वल टू 2 निकालना है। मीन दिया हुआ है, मीन होता है np, वेरिएंस दिया हुआ है वो क्या होता है np क्यूब 5/9। इसमें पुट कर दो 2/3, या दोनों को डिवाइड कर दो, या इसमें np की वैल्यू पुट कर दो, q कितना आ जाएगा, ठीक है, 5/6, तो p कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5/6, 1/6। ठीक है, n कितना है, पुट कर दो, 1/6, 2/3, 4। ठीक है, तो n 4 आ गया। ठीक है, NCR, ठीक है, 2, p ऑफ x इज इक्वल टू 2 निकालना है, p की पावर r, q की पावर n माइनस r। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने पे जो मेरा आंसर आएगा इसका, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा वो कर लेते हैं हम सॉल्व। 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1/6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर, 4, 3, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, एक रह गया। ठीक है, 6 इंटू 1/36, 25/36, 25 ठीक है, ऑफ कोर्स 216 आएगा। ठीक है, तो छोटा तो नंबर नहीं आ सकता। ठीक है,
ओके नेक्स्ट, अब ये है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है 0 से 1 में। तुम्हें पता है अगर तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो इंटीग्रेशन हटके ये एफ ऑफ एक्स आएगा। जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है, विच फॉल्स, वो हमेशा रीमान इंटीग्रेबल होता है, तो ये वो रे नहीं है, तो ये फॉल्स है ना स्टेटमेंट, ठीक है, ये तो रीमान इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन ए, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई करता है कॉची रीमान इक्वेशन, डायरेक्ट स्टेटमेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज, देखो बहुत सिंपल था, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन था ये, स्क्वायर है ये 11 का, 11 की पावर 1/3, 11 की पावर 1, ये 11 क्यूब है, ये 9/2 हो जाएगा, 3 के बराबर है। मैं एक काम करती हूँ, मैं सिर्फ पावर्स ले रही हूँ, ऐड किया, -1 + 9/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, ओके। n/2 + 1 -1 -9/2, ये और ये कैंसिल, ठीक है। n - 9 इज इक्वल टू 6, एंड कितना आ रहा है 15, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर, ठीक है। तो अगर आपको कोचिंग के लिए कांटेक्ट करना है तो ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं और इंक्वायर कर सकते हैं कंपटीशन गुरु में। थैंक यू सो मच।